नमस्कार छात्रों, आज हम दूसरी इकाई चौथी कविता छापा देखेंगे। इसके कवि ओम प्रकाश आदित्य है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया है तथा छापा मारने वालों इनकम टैक्स अधिकारियों की कार्यप्रणाली पद्धति की जानकारी दी है। आयकर विभाग के अधिकारी प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर अनधिकृत रूप से अर्जित जमा किया धन का पता लगाने और उसे अधिकार में लेने के लिए छापा मारते हैं। इस कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वालों द्वारा छापा मारने के बाद की स्थिति का व्यंग्यात्मक, हास्य एवं रोचक चित्रण किया है। छापे के दौरान अधिकारियों को वहाँ सोना चांदी तो दूर, रसोई घर की पीपियों में पेट भरने के लिए जरूरी सामान भी नहीं मिलता। कवि ने कविता के माध्यम से आयकर विभाग से एक ज्वलंत प्रश्न भी पूछा है कि जब वह अनधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेती है तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते वह उनकी सहायता करने की कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते। बच्चों, आयकर विभाग वाले कर चोरी करने वालों और नाजायज मतलब गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के घर और कार्यालय पर छापा मारते हैं। कवि के घर पर छापा पड़ा तो कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य कविता में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर हास्यात्मक ढंग से जवाब देते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं कविता छापा। मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरे आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। शब्द संसार है छापा, धावा, सोना एक धातु, सोना इसका अर्थ है नींद, स्वर्ण सोना या आभूषण, सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर, बिखरे फैलाए छिटकाए, काव्य कविता। कवि कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे सोना कहाँ है। कवि उन्हें जवाब देते हैं सोना वह तो मेरी आँखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है। वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हैं स्वर्ण दो स्वर्ण। कवि स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उसे कवि अधिकारियों को कैसे सौंप दे। वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्का कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। शब्द संसार झुंझलाना, चिड़चिड़ाना, अनधिकृत जिसके लिए अधिकार न मिला हो, अर्जित किसी प्रकार प्राप्त या एकत्र किया हुआ धन, अर्थ संपत्ति पैसा, अर्थ साहित्य में या मतलब। अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए
जिसे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है, जमा किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ मतलब धन शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में है, आपको मिल सकता है, चाहिए तो ढूंढ कर लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। शब्द संसार कड़क कर, तेज स्वर में बोलना। चांदी एक धातु, चांदी बालों की चांदी मतलब सफ़ेदी। उद्भ्रांत उद्विग्न हैरान। नोट रुपये वाला नोट। नोट परीक्षा के नोट जो टिप्पणी निकाली जाती है। परीक्षा इम्तहान। कवि का जवाब सुनकर अधिकारी कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट मतलब रुपए कहाँ हैं, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। शब्द संसार गरजना जोर से कड़क कर बोलना। मुद्रा सिक्का। मुद्रा यह अर्थ लेना है मुख या मुद्रा। लरजना कांपना, हिलना डुलना या भयभीत होना। कवि का जवाब सुनकर अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा मतलब पैसों सिक्कों से है। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लो। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे और फिर। बच्चों, हम अगली पंक्तियों का अर्थ वीडियो 2 में देखेंगे। धन्यवाद।